आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है डिफरेंट टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड जो होता है, लिगेंड का अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट होता है। इसके चारों तरफ होता है, सेंट्रल मेटल आइटम के चारों तरफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड अलग अलग होता है, इसलिए इसका आइसोमेरिज्म अलग अलग शो करता है। अब जो होता है आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा आता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, चौथा आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप लोगों को पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चार आता है, एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम एक एक करके देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, एक एक करके देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट। जिस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उसका बॉन्डिंग जो होगा डिफरेंट होगा, उसी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब सबसे पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, सबसे पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन में क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है। जैसे यहाँ पर Br है और यहाँ पर SO4। SO4 का मतलब है ये वाला SO4, नीचे में ये 4 है, यहाँ पर Br और SO4, यहाँ पर देखो एक्सचेंज हो गया है। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड या तो इनसाइड या आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड हो या आउटसाइड हो, इसी को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आयोनाइजेशन क्यों? क्योंकि यहाँ से ये अलग होगा तो इसको आयोनाइज बना देगा, इसलिए इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर से, उसी को आयोनाइज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? तो जिस कंपाउंड में कुछ न कुछ वाटर मॉलिक्यूल हो, जिस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल हो उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या तो अंदर में रहे या बाहर में रहे, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहे, उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से है तीसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? तो जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड रहता है, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड रहता है उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं? जैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं? तो जिसमें डोनर आइटम तो दो रहे, डोनर आइटम दो रहे, लेकिन डोनर आइटम दो रहे लेकिन एक समय में वन आइटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सिर्फ एक ही आइटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वन आइटम डोनेट इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी ये मार्कर है, इसको हम इस साइड से भी लिख सकते हैं, इस साइड से भी, लेकिन एक बार में हम एक ही साइड से लिखेंगे तो ये भी एक तरीके का एम्बीडेंटेड लिगेंड इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे NO2 में यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है और यहाँ पर ONO में ऑक्सीजन, जिसमें NO2 में नाइट्रोजन डोनेट करता है, इसको नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं और ONO को नाइट्राइटोफॉर्म बोलते हैं। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे? जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहे उसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म।
फिर आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज किसे बोलते हैं, तो जिसमें केटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहे, जिसमें केटायन और एनायन दोनों को कॉम्प्लेक्स रहे तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज। यहाँ पर देखो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पहला क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स रहे, और दूसरा इसमें लिगेंड का एक्सचेंज होता है। जैसे देखो कोबाल्ट के पास साथ NH3 था, यहाँ पर कोबाल्ट के पास साइनाइडो आ गया, यहाँ पर क्रोमियम के पास साइनाइडो था और यहाँ पर क्रोमियम के साथ NH3 आ गया, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर ये लिगेंड यहाँ चला गया और ये वाला लिगेंड यहाँ आ गया था, तो जिसमें लिगेंड का एक्सचेंज हो उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में कौन कौन था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज पहला इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज। दूसरा हाइड्रेट आइसोमेरिज, तीसरा लिंकेज आइसोमेरिज, और चौथा था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। आयोनाइजेशन आइसोमेरेज में क्या था, उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या तो अंदर या बाहर किसी भी आयन का एक्सचेंज उसको बोलते थे आयोनाइजेशन आइसोमेरेज। हाइड्रेट आइसोमेरेज में कहीं पर भी या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहे उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म तो ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, जैसे हम जानते हैं NO2 CN, ये सब एम्बीडेंटेड लिगेंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स रहे, केटायन भी और एनायन भी कॉम्प्लेक्स रहे और यहाँ पर लिगेंड का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। तो अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का चारों पार्ट आप लोग समझ गए। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे, सेम बॉन्ड बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल सी होगा, जिसमें सेम बॉन्ड हो लेकिन उसका अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट होता है। इसमें अरेंजमेंट सबसे पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, तो यहाँ पर लिगेंड ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन, इसमें जो लिगेंड होता है डिफरेंट पोजीशन पर अरेंजमेंट के कारण इसका जो होता है आइसोमेरिज्म अलग अलग होता है। एक का नाम जैसे सिस फॉर्म होता है, दूसरा ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म किसे बोलते हैं, जिसमें लिगेंड जो हो सेम लिगेंड एडजासेंट हो, और ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं, तो जिसमें सेम लिगेंड जो हो अपोजिट हो। जैसे एक का एग्जांपल जैसे इसी का हम बना, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या बनता है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन सा ज्योमेट्री बनता है, टेट्राहेड्रल, और दूसरा बनता है स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल जो है आइसोमेरिज्म नहीं बनाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो होता है सारा लिगेंड जो होता है एडजासेंट ही होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनाता। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म नहीं बनाता, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर आइसोमेरिज्म बनाता है। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर देखेंगे प्लेटिनियम, और यहाँ पर 4 NH3 है, तो NH3 क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन, इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। यहाँ पर देखो दोनों सेम टाइप ऑफ लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है या एडजासेंट है, तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। और यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर NH3 लिए
यहाँ पर NH3 लिए, यहाँ पर क्लोरीन लिए, यहाँ पर क्लोरीन, दोनों सेम टाइप ऑफ लिगेंड के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो दो सेम टाइप ऑफ लिगेंड अगर एडजासेंट रहे तो सिस, और एडजासेंट नहीं रहे अपोजिट रहे तो इसको ट्रांस, या 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, 180 डिग्री भी। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांसफॉर्म बनता है। फिर है अगला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर आया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिरर इमेज जो आइसोमर है वो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। सुपर इम्पोज किसे कहते हैं? सुपर इम्पोज जैसे किसी भी चीज़ का अगर इमेज बनाते हैं, जैसे ए का अगर हम इमेज बनाएंगे तो ये सेम इसी टाइप का आएगा। अगर इसको इमेज को इस पर उठा करके रखेंगे तो सेम टाइप आएगा, सेम ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। उसी तरीके से अगर बी का हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसा बनेगा मिरर इमेज, और इसको उठा करके रखेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, सुपर इम्पोज, ये सुपर इम्पोज नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए होना चाहिए मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। जैसे सैंपल लिए मीटर Cl और यहाँ पर En, इथाइलिन डायमीन, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं। यहाँ पर मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा? Cl, यहाँ पर En और यहाँ पर En। अब इसको अगर इस पर उठा करके रखेंगे तो ये सेम नहीं बनेगा, सुपर इम्पोज नहीं बनेगा, मतलब ये जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और इसमें एक होता है लीवो, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के लेफ्ट घूम जाता है उसको लीवो बोलते हैं, जो राइट घूम जाता है उसको डेक्स्ट्रो। तो आपका आइसोमेरिज्म जो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, वो सारा खत्म हो चुका है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कौन कौन? आयोनाइज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। उसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 6 टाइप आपको याद रखना है। आपके 12th में इतना ही 6 ही टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म दिया हुआ है।